जरा सोचिए, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में एक फाइल अटकने से परेशान हो जाते हैं तो देश भर की अदालतों में 5,49,00,000 से ज्यादा केस अटके पड़े हैं। जी हाँ, 5.49 करोड़। एक ऐसा नंबर जिसे सुनकर ही हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि आखिर न्याय मिलेगा कैसे और कब। गुरुवार को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक लिखित उत्तर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और निचली अदालतों तक हर जगह मामलों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के नए आंकड़ों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 90,897 केस लंबित हैं। देश के 25 हाई कोर्ट में 63,50,000 से ज्यादा मामले अटके हुए हैं और सबसे बड़ा बोझ देश की निचली अदालतों पर है, जहां 4,84,00,000 से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं। ये सभी आंकड़े 8 दिसंबर तक के हैं, यानी ये कोई पुराना डेटा नहीं, बिल्कुल ताजा स्थिति है। अब सवाल ये है कि इतने केस पेंडिंग क्यों हैं? मेघवाल ने इसकी वजह भी गिनाई। मामलों की जटिलता, सबूतों की अनुपलब्धता, वकीलों और जांच एजेंसियों का सहयोग न मिलना, गवाहों का कोर्ट न पहुंचना और कई जगहों पर अदालतों में पर्याप्त स्टाफ व ढांचे की कमी, ये सभी कारण देश में न्याय की देरी को और लंबा कर देते हैं। लेकिन इसी पेंडेंसी के बीच देश को मिला नया सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व। CJI सूर्यकांत 22 नवंबर को उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में ही 90,000 से ऊपर केस हैं। सवाल ये नहीं है कि ये हालात कैसे बने या कौन जिम्मेदार है, सवाल सिर्फ एक है, इसका समाधान क्या है। इसी बातचीत में उन्होंने एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के लैंड एक्विजिशन विवाद से जुड़े करीब 1200 केस उनके एक ही फैसले से निपट गए थे। यानी अगर फैसले सोचे समझे हो, व्यवस्था सुधरी हो तो हजारों केस एक झटके में खत्म हो सकते हैं। CJI सूर्यकांत ने अपनी दूसरी प्राथमिकता भी साफ कर दी, मीडिएशन। उन्होंने कहा कि पारंपरिक मुकदमेबाजी के बजाय अगर लोग आपसी समाधान की तरफ बढ़ें, बातचीत से विवाद सुलझाएं, तो यह न्याय व्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अदालत में चलने वाला एक मामला कई बार सालों साल खिंच जाता है, लेकिन मीडिएशन से वही विवाद कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म हो सकता है। सूर्यकांत 24 नवंबर को देश के 53वें CJI के तौर पर शपथ ले चुके हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्त किया था और अब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की अदालतों से उनकी उम्मीदें जुड़ी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वे सभी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में पेंडेंसी की विस्तृत रिपोर्ट भी मंगवाएंगे, खास तौर पर उन मामलों की जिनमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ी संविधान पीठ फैसला देने वाली है। यह इसलिए जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि कौन से मुद्दे देश भर में सबसे ज्यादा अटके हुए हैं। इसी बातचीत में उनसे दिल्ली NCR के प्रदूषण पर भी सवाल हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वे हर दिन करीब 50 मिनट मॉर्निंग वॉक करते हैं, मौसम जैसा भी हो यह आदत कभी नहीं छोड़ते। और अंत में बात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। उन्होंने कहा कि AI काम आसान कर सकती है, फैसलों को तेज बना सकती है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। इसीलिए AI का इस्तेमाल सोच समझ कर बढ़ाना होगा, वरना यह समाधान के साथ परेशानी भी ला सकती है। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद सवाल फिर वही लौटता है, 5 करोड़ से ज्यादा केस, क्या यह बोझ कम हो पाएगा? CJI सूर्यकांत की प्राथमिकताएं बताती हैं कि कोशिशें तेज होंगी, सिस्टमैटिक बदलाव होंगे, मीडिएशन पर जोर होगा और लंबित मामलों को जल्द निपटाने की दिशा में बड़ा काम होगा। लेकिन सच यह भी है कि न्याय केवल अदालत की नहीं, वकीलों, गवाहों और हमारे समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। क्योंकि जहां न्याय में देरी होती है वहां भरोसा डगमगाने लगता है और लोकतंत्र में न्याय ही वो नींव है जिस पर जनता का विश्वास खड़ा होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।